जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, या रसूल अल्लाह, आपकी ये उम्मत गुनहगार जरूर है, सिहकार जरूर है, लेकिन आका आपकी गद्दार नहीं हुई है। सुभान अल्लाह। अभी हुजूर के दीवानों का जज्बा बेदार है, हुजूर का दीवाना मचल रहा है, इस्लाम का परचम लहरा रहा है और इंशाअल्लाह लहराता रहेगा और शान से लहराता रहेगा। लेकिन बात इतनी से है नौजवानों को, तुम्हें भी अपने अमल में तो तब्दीली लानी पड़ेगी, तुम्हें तो अपनी जिंदगी बदलनी पड़ेगी। जब तुम चलते हो गली कूचों में तो दुनिया देख करके कहती है, ये देखो मोहम्मद अरबी का दीवाना जा रहा है, ये देखो हुजूर का गुलाम जा रहा है। मेरे दोस्त, तुमको अपना कल्चर बदलना पड़ेगा, तुम्हें अपने अंदर हया लानी पड़ेगी, तुम्हें अपने अंदर ईमानदारी लाना पड़ेगा, तुम्हें अपने अंदर शराफत लानी पड़ेगी। हाँ मेरे बच्चों, तुमको अपने अंदर हुजूर की सुन्नत को लाना पड़ेगा, अपने तौर तरीके को बदलना पड़ेगा। याद रखो, अगर तुम चलो और एक कामयाब इंसान बन के चलोगे, हुजूर के सुन्नत के आमिल बन के चलोगे, अगर तुम्हारा तौर तरीका अच्छा होगा, तुम्हारे पेशानियों में सजदे की तड़प होगी, और एक जुमला सुनो, अगर तुम्हारे सर पे हमेशा टोपी रहा, तुमने सरों पे हमेशा टोपियां रखी, हमेशा आशिके रसूल बन के चलते रहे, तो सुनो दुनिया तुम्हें देख करके कहेगी, यार जब हुजूर का गुलाम ऐसा है तो मदीने में इसका आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसा होगा। सुभान अल्लाह। तुम्हें मालूम है, तुम चल फिर करके इस्लाम को कैसे फैला सकते हो। सुनो नौजवानों, आज मैं तुमसे मुखातिब हो रहा हूँ। लंदन की सरजमीन पर एक असलम नाम का मुसलमान बच्चा था जो टैक्सी चलाता था। टैक्सी समझते हो ना? लंदन की सरजमीन पर इंग्लैंड की गलियों में टैक्सी चलाता था। साहब एक दिन वो रास्ते से टैक्सी लेके जा रहा था कि एक पादरी ने, क्रिश्चियन जो चर्च का पुजारी होता है, जो चर्च का मेन लीडर होता है, पॉप होता है, उसने साहब हाथ दिया, उस मुसलमान टैक्सी ड्राइवर को हाथ देकर के रोका, उस गाड़ी के अंदर बैठा। बहुत तवज्जो के साथ सुनना, इतनी तवज्जो से सुन रहा इसलिए मैं तुमको ये बता रहा हूँ, तुम्हें करना क्या है। उस मुसलमान बच्चे ने उस पादरी को बिठाया और उसको उसके डेस्टिनेशन पे ले जाके छोड़ दिया। जब वो चला गया तो उसने पलट के क्या देखा कि उसके टैक्सी में, उसके कार में उस जाने वाले का पर्स छूट गया है। पर्स, बटुआ, जिसके अंदर पैसा था, कुछ कीमती डॉक्यूमेंट्स थे। उस मुसलमान टैक्सी ड्राइवर ने उस पादरी को बहुत तलाशा, उस क्रिश्चियन पॉप को बहुत तलाशा, लेकिन वो न मिला। चंद हफ्तों के बाद, चंद दिनों के बाद वो मुसलमान फिर उसी रास्ते से जा रहा था। उसने फिर उसी क्रिश्चियन को देखा, उसने फिर उसी फादर को देखा, उसने हाथ दिया, इसकी गाड़ी में बैठ गया, उसके डेस्टिनेशन पे ले जाके छोड़ा। अब तवज्जो के साथ सुनना, जब उसके डेस्टिनेशन पे छोड़ा तो क्रिश्चियन ने कहा, तुम्हारा कितना पैसा हुआ, अपना पैसा बताओ। वो मुसलमान बेसाख्ता कहता है, सर मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपसे वो क्रिश्चियन हैरत में पड़ गया। उसने कहा, तुम कैसी बातें करते हो, अरे तुमने हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, तुम्हें पैसा नहीं चाहिए। उसने कहा, पैसा नहीं चाहिए, बस मुझ पे इतनी मेहरबानी कीजिए कि मुझे अपना 10 मिनट का कीमती वक्त दे दीजिए। कहा क्यों? कहा मुझे कुछ दिखाना है। वो अपनी कार में बिठाया, अपने घर लेके गया, घर ले जाकर के उसे पानी पिलाया, उसके बाद उसका पर्स लाया, पर्स बटवा। कहा आपको याद नहीं है, आज से 8-10 दिन पहले मेरी इस गाड़ी के अंदर आपका ये पर्स छूट गया था, मैंने आपको बहुत तलाशा, आप मिले नहीं, इसलिए मैंने इसको हिफाजत से रखा था, ये बटवा, ये पर्स अपने पास रख लीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए मेरे कौम के गजूर नौजवानों, सुनो सुनो सुनो, इस्लाम कैसे फैलता है। इस जश्न 1500 साल पे तुम्हें अहद क्या करना है मेरे नौजवान बच्चों। अगर तुम में से 2-4 बच्चों ने भी मेरे जुमले पे अमल कर दिया, खुदा की कसम मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, तुम्हारा ये जलसा कामयाब नहीं होगा, मदीने वाले की बारगाह में मकबूल हो जाएगा। सुनो, उसने जो पर्स दिया ना उसको, और पर्स दे करके कहा, ये 10 दिन पहले मेरी गाड़ी में छूटा था, मैंने हिफाजत से रखा था, आपको बहुत तलाशा, आप मिले नहीं, और जब मिले नहीं तो इसको मैंने रखा, अब ये आप ले लीजिए। क्रिश्चियन ने कांपते हाथों से उस पर्स को लिया, उसे लेकर के खोला और देख करके कहा, यार एक बात बता, इसमें जैसे पैसे मैंने रखे थे वैसे ही पड़े हैं, जैसे बटवा मैंने रखा है वैसे ही है, जैसे कागज मैंने रखे हैं वैसे ही है। अगर तुम चाहता तो इस पैसे को खर्च कर सकता था, इसको खर्च करके अगर तुम चाहता तो अपनी जिंदगी ऐशो इशरत से गुजार सकता था। इसमें इतने पैसे थे कि तुम महीनों शान से खाते, ठाट से खाते, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते, लेकिन तुमने इसको छुआ तक नहीं है। सुनो,
उस मुसलमान ने जुमला क्या दिया था, जवाब क्या दिया था। अल्लाह करे कि यही जुमला हमारे इन नौजवान बच्चों का हो जाए तो कसम खुदा की समाज में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। जानते हो लंदन में, इंग्लैंड में उस मुसलमान बच्चे ने क्या कहा था? उसने कहा था, सर सुनिए, मैं गरीब हूं, मैं इतना गरीब हूं कि अगर कमाऊं तो रोटी खाऊं वरना ना खाऊं। मेरे दिल ने कहा कि पैसा खर्च कर ले, कौन देखता है, लेकिन इश्क ने पुकार के कहा, कोई न देखे न देखे, हम जिसका कलमा पढ़ते हैं हमारा रसूल देख रहा है। सुभान अल्लाह। उस मुसलमान बच्चे ने कहा कि सर, मेरे भूख ने कहा कि खा ले, भूख मिट जाएगी, लेकिन मेरे इश्क ने पुकार के कहा, अगर हमने पैसा खर्च कर लिया और कल कयामत में मेरे मुस्तफा ने हमसे पूछ लिया तो कौन सा जवाब दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। मेरी गैरत ईमानी ने हमें ये पैसा खर्च करने न दिया। सर ये पैसा हम आपको इसलिए लौटा रहे ताकि आप ले लीजिए, क्योंकि आप ईसा को मानते हैं और हम भी मानते हैं, हम अल्लाह का नबी मानते हैं, आप अल्लाह का बेटा मानते हैं। कल कयामत के मैदान में हजरत ईसा भी आपसे कहेंगे, अगर उम्मत होना चाहिए तो मोहम्मद मुस्तफा जैसी उम्मत होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम इतना कहना था, ए मेरे कौम के गयूर नौजवानों, इतना कहना था। वो पादरी चीख के कहता है, तुझे मालूम है हम 20 साल से अपने चर्च में, अपने गिरजा घर में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमने मुसलमानों के खिलाफ किताबें लिखी हैं, हमने इस्लाम के खिलाफ जहर उगला है, हमने दुनिया को यही कहा कि इस्लाम बहुत बुरा दीन है, मुसलमान बहुत बेकार कौम है। लेकिन मेरे नौजवान बच्चे, तेरे एक ईमानदारी ने, तेरी एक वफादारी ने, तेरी एक हया ने मेरे 20 साल के सोच को मिसमार कर दिया है। अब हम दुनिया को ये बताएंगे, जब इंग्लैंड का एक असलम नाम का मुसलमान अपने नबी का इतना वफादार है तो बजाते खुद मदीने का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। जब उम्मती इतना लाजवाब है तो नबी कितना लाजवाब होगा। सुभान अल्लाह। उसने कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है कि जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है, जो है तवज्जो, कहा जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है उस नबी को हमने देखा नहीं है। हाय हाय हाय, उस नबी को हमने देखा नहीं है, लेकिन जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है, बेटे एक काम कर, उसी नबी का कलमा पढ़ा करके तू हमें भी इस्लाम में दाखिल फरमा। सुभान अल्लाह। कट्टर इस्लाम का दुश्मन वो क्रिश्चियन उस मुसलमान बच्चे के हाथ पे हाथ रख करके मेरे हुजूर का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो गया। इसलिए कहता हूँ, तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा हरा। सुभान अल्लाह। दुनिया में इस्लाम बम और बारूद से नहीं फैला है। अरे मुसलमान अपने किरदार को संवारता चला गया।